जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ नवाज़। आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी रैशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम दोबारा से ही इन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, उन तमाम नंबर्स में सबसे लार्जेस्ट जो सेट होगा ना, वो रियल नंबर का होता है। और रियल नंबर होता है बेटा दो सेट का यूनियन होता है बेसिकली, जिसमें हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करते हैं कि रियल नंबर इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम रियल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं पहले। रियल नंबर it is a union of rational numbers and irrational okay. It is denoted by तो बेटा ये कैपिटल आर के साथ इसको रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है आर, और आर जो है ना बेटा ये इसके बराबर हो गया कि आर इक्वल टू यूनियन ऑफ रैशनल नंबर को क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके सेंटर में यूनियन, और इरेशनल नंबर को आप क्यू के ऊपर छोटी सी लाइन लगा लें, क्यू डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर से फिर हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले हमारा जिक्र है बेटा रैशनल नंबर्स। जितने भी फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर होते हैं, और फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये भी इंटीजर का सेट हो, और जो डिनोमिनेटर है बेटा वो भी इंटीजर्स का सेट हो, ऐसे हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर होंगे उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर की बेटा ये डेफिनेशन होगी, अ रैशनल नंबर्स इज़ अ नंबर which can be expressed in the form of p divided by q, where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 1 divided by 2 it is a rational number, again 3 divided by 4 also rational number। ठीक है, इसके बाद 1 into 3 divided by 5 this is also rational numbers, कि ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकें, और आपके पास p और q जो है ना, इसको हम कहते हैं सेट इंटीजर्स। तो अगर ये नंबर आपके पास इंटीजर हों और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर हमारे पास बेटा कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। जब फिर आप या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि जब हम इस फ्रैक्शन फॉर्म को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हुए हमारे पास जो नंबर हैं डेसिमल फॉर्म में जब इसके बने, तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं, जो क्या हो जाए बेटा, टर्मिनेट हो जाएं, ऐसे नंबर भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ऐसे नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शन जिनको आप डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो उसका सोल्यूशन निकलता है, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा, कि पूरा डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो ऐसे सोल्यूशन को बेटा हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग सोल्यूशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम देंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारे पास क्या होंगे बेटा, रैशनल नंबर्स होंगे। अगर वो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, तब तो हमारे पास क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास नंबर का रिपीट होना ज़रूरी है, जिसको बेटा हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बेटा हम, डेसिमल।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डेसिमल। बेटा जो नंबर है ना ये क्या होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे आफ्टर द डेसिमल, लाइक दिस के हमारे पास एक 1/3 ये फ्रैक्शन फॉर्म है, दिस इज रैशनल नंबर। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 को 3 के साथ तो पॉइंट लगेगा बेटा, 0 आ जाएगा, 3 3 जार 9, अगेन यहाँ से 1 रिमाइंडर बचता है, फिर 0, फिर 3 3 जार 9। तो इस तरह ये कॉन्टीन्यूसली जो 3 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है, मतलब ये बार बार रीअकर हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिकरिंग नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट हों और रिकरिंग नंबर हों, तो ऐसे बेटा हमारे पास जो फ्रैक्शन होंगे ये भी हमारे पास क्या होंगे बेटा, रैशनल नंबर्स होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखे जाते हों, ठीक है। द इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को होल्ड कर ले। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर हमारे पास कहलाते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। a number which cannot be expressed in the form of p/q, ठीक है। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर हमारे पास बेटा क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे, इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे बेटा हमारे पास एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। या हमारे पास ऐसे, जैसे आपने 7th क्लास के अंदर एरिया निकालते हुए ये टर्म यूज़ की थी बेटा, पाई की, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ई की वैल्यू होती है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बेटा ये आपको रैशनल और इर्रेशनल की जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1A में इसके कई ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं, 1A में भी हैं और रिव्यू एक्सरसाइजेज में भी मौजूद हैं, कि आपने नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपने इस कुछ रूल को फॉलो करना है। उन रूल को देखते हुए हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1A है, 8th क्लास मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास है रिप्रेजेंट द नंबर, रिप्रेजेंट the rational numbers on number line, on number line, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इसका ए पार्ट है,
जिसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है 2 इंटू 3/4। ओके, इसी तरह हमारे पास इसका जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ये है, इसका बी पार्ट -5 डिवाइडेड बाय 7 और सी पार्ट इसका है -2 इंटू 1/3। ओके, इन्हीं सवालों का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का जिक्र कर लेते हैं बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसका डिस्टेंस 0 से लिया जाता है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट आपने 7 क्लास में भी किया था, 6 में भी किया था बेटा, कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह की ब्रैकेट में शो करते हैं, ये मॉड का साइन होता है। जैसे कोई x नंबर है बेटा, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये x ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक प्लस का और एक नेगेटिव का, ठीक है। कि अगर आपके पास मोड में कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो बेटा इसका आंसर हमेशा प्लस ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास इसमें कोई प्लस नंबर आ जाएगा तो इसका आंसर भी हमेशा प्लस ही होगा। तो आपने याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका डिस्टेंस कहाँ से होता है बेटा, 0 से लिया जाता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो 0 से जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा स्टूडेंट्स वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो अब हम इस नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालेंगे। पहले हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा सबसे पहले आपने कुछ रूल को फॉलो करना है। वो रूल ये होंगे कि आपने सबसे पहले एक नंबर लाइन को जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आपने इसके दोनों तरफ एरो लगाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों तरफ हम यहाँ पर एरो लगा लेते हैं नंबर लाइन की, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं हो रही। इसके बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हमारे पास जो पहला इसका क्वेश्चन है ए पार्ट में वो +2 है, तो हम यहाँ से इसकी नंबरिंग आपने जो भी इंटरवल लेने ना बेटा वो इक्वल इंटरवल लेने हैं और आपने इंटरवल को चेंज नहीं करना, कम या ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। इक्वल गैप्स इसके अंदर आपने रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेटा, ये -1, ठीक है। ये जो नेक्स्ट नंबर है बेटा ये 0, ठीक है। अगर हम 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ बेटा मूव करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं और 0 से अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो बेटा ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 0 से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 0 से राइट साइड की तरफ, ठीक है। ये राइट है और ये आपके पास क्या बेटा 0 से लेफ़्ट साइड। तो 0 से राइट साइड की तरफ बेटा पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ बेटा हमारे पास कौन से नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। और नेगेटिव नंबर आपको पता है कि छोटे नंबर होते हैं। तो इंटरवल हम ले लेते हैं -1, 0। इसके बाद इक्वली इंटरवल सेम इसी तरह बेटा हमारे पास ये 1 आ जाता है, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3। अब ज़रा देखें कि हमारा जो इंटरवल है वो 2 है, ओके। ये हमारे पास 2 नंबर आ जाता है और ये नंबर 2 के बाद 2 और 3 के दरमियान में ये नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास है और 2 के बाद ये नंबर 2 और 3 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा आप इसके डिनोमिनेटर को देखें। डिनोमिनेटर आपके पास है 4। अब 4 आपने देखा, 4 में से आप एक नंबर कम करेंगे वो आपके पास होगा बेटा 3। तो आपने इक्वल 3 इंटरवल जो है इसके अंदर डिवाइड कर देना बराबर बराबर। तो आप इसमें 3 इक्वल इंटरवल जो है वो रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो बेटा हमारे पास एक इसका इंटरवल ये आ गया 1, 2 एंड 3। ये हमने यहाँ पे 3 इक्वल इंटरवल जो है बेटा इसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपने अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि अब आपने जो ऊपर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर के नंबर को लेते हुए आपने वहाँ पे नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो वो नंबर आपके पास बेटा क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आपने 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आप काउंटिंग स्टार्ट करें तो यहाँ से आपके पास ये 1, ये 2 और ये बेटा 3। तो बेटा ये हमारे पास जो इंटरवल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, जो कि आपके पास नंबर क्या है बेटा 2 इंटू 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 2 इंटू 3/4 ये नंबर लाइन के ऊपर बेटा हमारे पास नंबर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके।
इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो यही होगी कि +2 इंटू 3/4। ओके, अब इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इसका जो बी पार्ट है वो है जी -5 डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहले बेटा इसी तरह आपने एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट होने के बाद अब आपने इक्वल इंटरवल लेने हैं। इक्वल इंटरवल को अब आप देखेंगे हमारे पास नेगेटिव है और ये -1 तक ही रहता है। ठीक है, तो हम इसके सेंटर में यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। ठीक है, 0 इंटरवल, दिस इज 1 -1 that is -2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नंबर है बी पार्ट में वो है बेटा -5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो -5 डिवाइडेड बाय 7 ये नंबर हमारे पास 0 और -1 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो अब हमारे पास जो इसके डिनोमिनेटर में है बेटा वो है 7 जो डिनोमिनेटर है। अब आपने ये देखना है कि जो हमारे पास सेंटर में इंटरवल आएंगे वो इस 7 में से एक कम इंटरवल होगा, यानी कि 6 इंटरवल आप इसके दरमियान में बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ से 0 और 1 के दरमियान में आप इक्वल 6 इंटरवल बना लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, जब आप इसके इक्वल 6 इंटरवल बना लेते हैं तो अब हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 5 पे आपने मूव करना है। तो यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करें, -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5। तो बेटा ये हमारे पास इंटरवल आ जाता है -5 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय 7। ये वो नंबर है जिसको बेटा हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट इजीली कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये आसान क्वेश्चन है, रिव्यू में भी इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज 1A में भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद बेटा अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास के अगर हमारे पास कोई 2 रैशनल नंबर्स हों, उन 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान आप कोई भी रैशनल नंबर को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है। तो बिटवीन 2 नंबर्स आप कोई भी नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका मैं फॉर्मूला भी आपको रिप्रेजेंट करा देता हूँ। लाइक दिस के हमारे पास बेटा ये कुछ वैल्यूज़ हैं कि अगर हमारे पास ये 2 है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे बेटा मैं 4 लिख लेता हूँ। तो आपको पता चल रहा है कि इसके सेंटर में जो है वो 3 मिसिंग है, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, यह आपने बहुत इजीली इसको जो है वो कैलकुलेट करके बता दिया। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक नंबर मैं मिस कर देता हूँ और यहाँ पर आपके पास बेटा 8 है, तो भी आपको समझ आ रहा है कि 4 के बाद 6 आ रहा है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 6 है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर एक इंटरवल है, नंबर है 2 नंबर्स, एक नंबर 1 है और एक नंबर दरमियान में मैं गैप डाल देता हूँ और यहाँ पर आपके पास क्या बेटा 3। तो यू नो कि हमारे पास इसके जो मिड में नंबर आ रहा है वो नंबर हमारे पास बेटा क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम इसको कैसे जज कर रहे हैं, तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये होगा कि हमने नंबर्स को बिटवीन 2 नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो ये 2 नंबर का मीन होता है। इसके लिए बेटा आप m लिखेंगे, तो m के लिए क्या होगा कि इन दोनों नंबर्स जो आपके पास मौजूद हैं दोनों को प्लस कर लें और 2 के साथ इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, तो दोनों नंबर को आप प्लस करेंगे और 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 2 नंबर के दरमियान एक जो नंबर होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला अपने जहन में रखना है। हमारे पास एक्सरसाइज 1A में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 1 है, ए पार्ट है, 1/7 एंड 5/7, 1 डिवाइडेड बाय 7 एंड 5 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिखेंगे कि दोनों नंबर्स को अब आप ऐड कर लें। ओके, 1/7 प्लस
5 डिवाइडेड बाय 7 और इनको बेटा डिवाइड कर लें आप 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमने दो नंबर के दरमियान एक तीसरा नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। इसकी स्टेटमेंट ये होगी, राइट वन रैशनल नंबर बिटवीन, राइट, ठीक है, राइट वन रैशनल नंबर बिटवीन, ओके बेटा इनके दरमियान आपने एक रैशनल नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है, जिसको हम m के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे बेटा, हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 के साथ इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेटा इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करें। तो जब कभी भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म बनती है तो बेटा आपने देखना है कि ये जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास होता है बेटा लाइक फ्रैक्शन। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इनका दोनों का एज इट इज़ 7 आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, डिवाइड करें बेटा 2 के साथ, तो 1 + 5 बेटा ये 6 हो जाता है और ये 7, ठीक है। आपको पता है कि जिसके फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होता उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए, जो नंबर है उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके डिनोमिनेटर में 1 लगाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बेटा तो जो डिनोमिनेटर है 1 वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर है बेटा वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 का टेबल पढ़ें, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो ये अब हमारे पास जो नंबर बचता है वो बेटा बचता है 3 डिवाइडेड बाय 7। ये बेटा वो रैशनल नंबर है जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बिटवीन जो है वो मौजूद है, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, जैसे इसका बी पार्ट ट्राई करते हैं। बी और सी ये आप जो है बेटा इसको खुद से सोल्व कीजिएगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग 4, 5, 6 और 7 क्लास के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होता है कि जब हम जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं तो बेटा हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऊपर की जाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे पहले छोटे नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते हैं। जैसे हमारी हाइट है, पहले हम छोटे थे, फिर हमारी हाइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई और ये बढ़ती जा रही है, तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो नंबर जो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हों, ठीक है। अगर आप रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में जो पॉजिटिव नंबर हैं वो ऊपर की तरफ होंगे कि छोटे नंबर से स्टार्ट और बड़े नंबर की तरफ मूव कर रहे होंगे, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है बेटा वो डाउनवर्ड की तरफ आपने मूव करना है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले जो वो बड़ा नंबर होगा, फिर छोटा नंबर, और आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा, तो ये डिक्रीज़ से निकला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस होंगे उनको जो है बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी मौजूद है, जिसको हमने बेटा अरेंज करना है असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी, और उन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो हमारे पास इसका ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1A, पेज नंबर 3। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका ये ए पार्ट हम सोल्व करने लगे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका ए पार्ट मौजूद है जो कि ये है, फोर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, कोमा, -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, कोमा, -4 इंटू 5 -4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद
हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप एक नंबर लाइन को जो है वो ड्रॉ करें, ठीक है। जैसे हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर नंबर लाइन को ड्रॉ किया था, उसी तरीके से बेटा हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप स्केल के साथ लाइन को ड्रॉ कीजिएगा। ये हमने नंबर लाइन के जो है ना ड्रॉ की, और इसके दोनों तरफ बेटा आपने एरो लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम नंबर को चेक करते हैं कि हमारे नंबर -4 से स्टार्ट हैं और 4 तक जा रहे हैं। तो बेटा आप सेंटर में 0 लगाओगे, ठीक है। ये हम सेंटर में 0 यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इक्वल इंटरवल लेंगे। दिस इज़ -1, -2, -3, -4, -5। ओके, सेम इसी तरह यहाँ पर आपने इक्वल इंटरवल के साथ लगाने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और ये एक और इंटरवल बन जाता है, ये 6। हम इनके नंबर मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसमें नंबर आ जाता है बेटा -1, -2, -3, -4, -5। 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे बेटा हमारे पास नेगेटिव नंबर है। 0 से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो बेटा ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास नंबर है 4 और उससे आगे है जी 1/2। तो आपने 4 को जहन में रखना है। 4 का इंटरवल हमारे पास बेटा ये है। उसके बाद अब 4 और 5 के दरमियान में बेटा ये हमारा 4 × 1/2 जो है वो मौजूद है। अब आपने इसके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में है 2 में से एक कम करेंगे बेटा तो 1 इंटरवल आपके पास 4 और 5 के दरमियान में आपने बनाना है, ठीक है। तो 4 और 5 के दरमियान में बेटा हमारे पास ये एक इंटरवल जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से अब आपने 1 पे जाकर इस नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा ये हमारे पास जो इसका इंटरवल होगा, यहाँ पर हमने पहला नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करना है और वो नंबर आपके पास बेटा क्या है 4 × 1/2, ठीक है। आप इसको जो है वो मार्क कर लें कि ये जो नंबर है हमारे पास 4 × 1/2 ये हमने यहाँ से नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर है वो आपके पास है जी बेटा -3 × 1/2। अब जब आप माइनस नंबर देखते हैं तो माइनस का नंबर ये है आपके पास, ठीक है, और माइनस का 3 × 1/2। अब जो नंबर है वो -3 और 4 के दरमियान में लाई कर रहा है, ठीक है। और इसमें जब आप नंबर को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में जो डिनोमिनेटर इसका वो 2 है और उसमें से आप एक कम करेंगे तो एक इंटरवल बनेगा। तो यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान में हम एक इंटरवल जो है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक इंटरवल जो है वो मार्क हो गया। अब हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करना है। तो बेटा ये जो नंबर है 3 × 1/2 ये हमने नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे कि -3 × 1/2। ओके, ये नंबर भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो बेटा हमारे पास नंबर आ रहा है -4 × 5/6, ठीक है। नेगेटिव नंबर है -4 और 5 के दरमियान में ये नंबर लाई कर रहा है। तो अब इस नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये इसके डिनोमिनेटर में जब हम नंबर को देखते हैं तो बेटा इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। अब 6 जो नंबर है इसमें से आप एक कम करोगे तो 5 इंटरवल आपने लेना है, ठीक है। तो 4 और 5 के दरमियान आपने 5 इंटरवल जो है वो मार्क करना है। तो यहाँ पर हम इसके इक्वल 5 इंटरवल मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये बेटा हमने इसके 5 इंटरवल यहाँ पे मार्क किए। अब ये 5 इंटरवल मार्क होने के बाद अब जो हमने नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो 5 है। आप यहाँ से काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास इस वाले इंटरवल के ऊपर हमारे पास ये नंबर ड्रॉ हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से एरो लगा के रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास -4 × 5/6 को, ठीक है। आप इसको यहाँ से सर्कल भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है बेटा वो 2 × 2/3 है।
तो अब आप देखें 2 इंटू 2/3 ये 2 है और ये 3 के दरमियान में ये नंबर लाई कर रहा है। इसका डिनोमिनेटर में हमारे पास बेटा 3 है, तो 3 में से एक कम करेंगे तो हमारे पास 2 इंटरवल बनेंगे 2 और 3 के दरमियान। तो बेटा आप यहाँ पर इसके 2 इंटरवल्स बना लें, इक्वल टू इंटरवल 1 एंड 2। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर है बेटा वो 2 पर जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है 2 और 3 के बाद, तो ये 1 और ये 2, तो इस नंबर को भी आप यहाँ पर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लें। तो ये नंबर हमारे पास बनेगा 2 इंटू 2/3। ओके, तो ये नंबर भी हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर जो है बेटा ड्रा हो गया। इसके बाद अब हमारे पास जो नंबर है वो 3 इंटू 1/4 है। ओके, 3 का जो नंबर है बेटा ये 3 और 4 के दरमियान में लाई कर रहा है और इसके डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास 4 है। 4 में से जब आप एक कम करोगे तो हमारे पास 3 बनेगा। तो इसके 3 इंटरवल आप यहाँ पे बना लें। ठीक है, इक्वल 3 इंटरवल 1 2 एंड 3। ये इंटरवल बनने के बाद अब जो हमारा इसका नंबर है वो 1 के ऊपर है, तो 1 वाले इंटरवल के ऊपर आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास 1 का इंटरवल है, तो इसके ऊपर बेटा अब हम नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 इंटू 1/4। इसको बेटा हम सर्कल के साथ दोबारा से ही मार्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप ज़रा जहन में रखिएगा कि अब हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपने देखना है कि 0 से अगर हम राइट साइड की तरफ हैं तो वो बड़े नंबर होंगे और 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ हैं तो बेटा ये हमारे पास छोटे नंबर हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बहुत ज़्यादा आसान होने लगा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर की हेडिंग। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास स्टूडेंट्स जो नंबर्स मौजूद हैं, सबसे पहले छोटे नंबर से आपने बड़े नंबर की तरफ मूव करना है। तो यहाँ से ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इनकी तरतीब को लिख लें कि -4 इंटू 5/6। ठीक है, उसके बाद -3 इंटू 1/2। नेक्स्ट नंबर है बेटा 2 इंटू 2/3। नेक्स्ट नंबर है बेटा 3 इंटू 1/4। देन बेटा हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो 4 इंटू 1/2। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको। ये असेंडिंग ऑर्डर को लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये लाइन चेंज हो जाएगी कि हमने राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो ये हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर बेटा ये होगा 4 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/4, 2 इंटू 2/3, देन -3 इंटू 1/2 एंड लास्ट में -4 इंटू 5/6। तो बेटा इसी तरह के हमारे पास कई क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।